चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इंटरनल फीचर्स ऑफ रूट ऑफ सिलेजिनेला। तो स्टेम का इंटरनल फीचर हम लोगों ने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल फीचर्स ऑफ रूट इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर हमने टीएस तो एक्चुअली ऐसे होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, लेकिन हमने यहाँ पर इस एक पार्ट को यहाँ पर हमने बनाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। दिस लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज एपिडर्मिस। जस्ट बिलो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स की ही सेल्स होती हैं, लेकिन ये क्या हो जाती है? दे बिकम हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल कैसे हो जाती हैं? इनकी वॉल क्या हो जाती है? थिक हो जाती है और क्या बना लेती है? हाइपोडर्मिस बना लेती है। तो इस लेयर को एक अलग नाम दे दिया गया जो कि हमने ब्लैक कलर से बनाया है। दिस इज नोन एज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स की कुछ लेयर ऐसी हैं जो कि अभी पेरेन्काइमेटस ही हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टेक्स कहेंगे। जस्ट बिलो कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स की सबसे नीचे की लेयर होती है, इट इज नोन एज एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल। अगर स्टील की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है। प्रोटोजाइलम के बारे में पहले भी हम लोगों ने जान लिया है कि प्रोटोजाइलम में क्या होता है। जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे साइज के होते हैं। ये देखिए दोनों साइड में पाए जा रहे हैं बंच में। और बीच के जो बड़े साइज के जो जाइलम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाजाइलम कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो यहाँ पर प्रोटोस्टिलिक कंडीशन प्रेजेंट है। ग्रीन कलर से जो देखिए दिखाया हमने, दिस इज नोन एज फ्लोएम। तो दिस इज द ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट ऑफ सिलेजिनेला। चलिए अब डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं। फर्स्टली द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। देखिए जनरली क्या होता है कि जो रूट की जो सबसे बाहर की परत होती है उसको हम एपिब्लेमा कहते हैं, लेकिन एपिब्लेमा टर्म वहां पे यूज किया जाता है जहां पर रूट हेयर्स भी प्रेजेंट हो। अगर इसी एपिडर्मिस की लेयर से रूट हेयर्स भी निकले होते तो एट दैट टाइम एपिडर्मिस इज नोन एज एपिब्लेमा। दिस इज एपिब्लेमा। लेकिन सिलेजिनेला के रूट में क्या होता है? यहाँ पर रूट हेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। कभी कभी ऑकेजनली, बहुत ही रेयर, कभी कभी क्या होता है? रूट निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम एपिब्लेमा टर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि जनरली एपिब्लेमा इज नॉट फाउंड हियर। रूट हेयर्स आर नॉट फाउंड हियर। तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड रूट हेयर्स आर ऑकेजनली फॉर्म, ऑकेजनली बनते हैं। उसके बाद देखिए जस्ट बिलो एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की सेल्स कैसी होती हैं? दीज सेल्स आर थिक वॉल्ड। सो दिस एरिया, द hypodermis area is made up of thick walled cells. Now just below hypodermis cortex is present and this cortex is made up of parenchymatous cells या parenchyma tissue. As we know, if parenchyma is present then the walls will be very thin and delicate. इनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन एंड डेलिकेट होगी। उसके बाद स्टील पर आइए। स्टील किस टाइप का पाया जा रहा है? प्रोटो स्टील यहां पर पाया जा रहा है। प्रोटो स्टील मीन्स जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम और यहां पर जो जाइलम है वो कैसा है? इट इज डिफरेंशिएटेड टाइप का है। अब डिफरेंशिएटेड किस में हुआ है? दो साइड आपको क्या दिख रहे हैं? प्रोटोजाइलम दिख रहे हैं और सेंटर में क्या पाया जा रहा है? मेटाजाइलम। और जो जाइलम है इट इज
सराउंडेड बाय फ्लोएम, ये सराउंडेड होता है फ्लोएम से। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट ऑफ सिलेजिनेला।